हाय एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। सो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जितना जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उतना उतना अच्छे से पढ़ा, कवर करा। जो इतना ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, उसमें मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया था। उसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात थी नहीं क्योंकि वो JKSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आपको एग्ज़ाम ही वैसा देना है जिसमें वो इम्पोर्टेंट है तो अलग बात है। तो हम पढ़ रहे हैं JKSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। तो इन जनरली हमारी आसान भाषा में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। देखिए, एक नेटवर्क है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं। विदाउट नेटवर्क कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। विदाउट नेटवर्क देर इज़ नो कम्युनिकेशन। ठीक है, तो नेटवर्क को डिज़ाइन ही इसलिए किया गया था कि हम कम्युनिकेशंस को बढ़ा सकें, अपनी शेयरिंग फैसिलिटीज़, शेयरिंग सोर्सेज को बढ़ा सकें। ठीक है, तो बेसिकली जो नेटवर्क है ना, जो कंप्यूटर का नेटवर्क है, वो जियोग्राफिकल एरिया पे डिपेंड करता है कि कितना जियोग्राफिकल एरिया कवर कर रहा है, उसी हिसाब से हम नेटवर्क को बनाएंगे। ठीक है, उसी हिसाब से हमारे नेटवर्क को एक नाम दिया गया, उसी हिसाब से उस नेटवर्क की स्ट्रेंथ होगी, फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नेटवर्क का नाम चेंज होता जाएगा, प्रोटोकॉल्स चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा जियोग्राफिकल स्पैन होगा उतना ज़्यादा हम उस नेटवर्क को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, देखो, अगर छोटा नेटवर्क है उसका उसी हिसाब से नाम होगा। जैसे बड़ा नेटवर्क है कोई ज़्यादा, जैसे इंटरनेट हो गया, वो ग्लोबल है। ठीक है, पूरे जियोग्राफिकल वर्ल्ड में, पूरी अर्थ पे अभी के टाइम पे इंटरनेट है। तो सबसे बड़ा नेटवर्क अभी के टाइम में कौन सा है, वो है इंटरनेट। ठीक है, उसी हिसाब से हम इनकी टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी टाइप्स हैं, कैसे कैसे वर्क करती हैं, कितना कितना एरिया है। ठीक है, क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो नेटवर्क मैंने आपको बता दिया, फिर से एक बार बता देता हूँ कि नेटवर्क वो है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम लगा लो, मोबाइल से लगा लो। ठीक है, हमारे सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। उससे हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डेटा शेयरिंग, इन द फॉर्म ऑफ कॉल। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ आपको कोई PDF शेयर करनी है, कोई डेटा शेयर करना है, कोई कॉल करनी है, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन द फॉर्म ऑफ जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो कितना आसान हो गया हमारे लिए कंप्यूटर नेटवर्क को डेवलप करने के बाद। जैसे जैसे टाइम मॉडर्न होता जा रहा है वैसे वैसे नेटवर्क में इवॉल्वेशन आती जाती है। ठीक है, नए नए उसमें अपडेट्स आते हैं। ठीक है, रेंज बढ़ जाता है या फिर ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, लैकिंग कम हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा नेटवर्क। सबसे पहले हमारे पास आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसे हम PAN भी कहते हैं। ठीक है, PAN, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क से क्या मतलब है, आपको नाम देख के कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क जो वो है जो हम पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं एक रूम में बैठा हूँ, मेरा पर्सनल एक नेटवर्क होगा। जैसे मैंने फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन करी या मैंने हॉटस्पॉट दिया अपने टैब को, जैसे मैं अपने आईपैड को देता हूँ नेटवर्क, या फिर अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन में नेटवर्क देता हूँ या ब्लूटूथ ऑन करता हूँ, तो वो मेरा एक पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। ठीक है, उसका कनेक्टिविटी रेंज जो होगी वो लिमिटेड होगी, फॉर एग्जांपल 5 मीटर 10 मीटर। ठीक है, वैसे एक लिमिटेड एरिया के लिए, छोटे से एरिया के लिए, अबाउट 10 मीटर्स एरिया में, तो वहाँ पे जो भी वहाँ नेटवर्क होगा जो मैं उस नेटवर्क को अरेंज करूंगा, जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं उसे। ठीक है, जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, तो उसका थोड़ा सा रेंज होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कंप्यूटर की वायरलेस, कंप्यूटर कीबोर्ड वायरलेस माउस, ब्लूटूथ हो गया, ब्लूटूथ इनेबल्ड हेडफोन्स, देन वायरलेस प्रिंटर्स हो गया, टीवी रिमोट्स हो गया। ठीक है, रिमोट देखते हो आप, सामने टीवी के बैठते हो तो चलते हो। फॉर एग्जांपल आप दूर चले जाओ, किचन में चले जाओ, वॉशरूम में से उसको रिमोट को करोगे कंट्रोल तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ये रहा, ये है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे है।
एक सेकंड में आपको बताता हूँ अभी पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये रहा हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क है। हमने इसके थ्रू नेटवर्क दिया है, फ़ोन को दिया है, ठीक है। फ़ोन चल रहा है, प्रिंटर चल रहा है, माउस चल रहा है, हेडफोन चल रहे हैं, लैपटॉप चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक घर पे ब्रॉडबैंड लगवाते हो तो आपका वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। घर घर में आजकल ब्रॉडबैंड्स है, ठीक है। तो ये था हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। देन उसके बाद हम आते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? लैन। इस देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि जियोग्राफिकल स्पैन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा नेटवर्क कितना होगा, ठीक है, कितना बड़ा होगा, कितने एरिया में वो होगा, ठीक है। तो लोकल एरिया में क्या हो गया, जैसे एक बिल्डिंग होगी, पूरी बिल्डिंग में वो एक हमारा नेटवर्क सिस्टम वर्क करेगा। जैसे हम वाईफाई दे देते हैं, हॉटस्पॉट हमने लोकल एरिया नेटवर्क में एक हॉटस्पॉट लगा दिया, उसमें मॉडेम्स लगा दिए 4-5। तो हर एक बिल्डिंग के अपने रूम में, जैसे आप बैंक में जाते हो, कोई बड़ा सा ऑफिस है, तो वहाँ पे उन्होंने एक लोकल एरिया नेटवर्क को डेवलप किया होता है, ठीक है। वहाँ पे इंस्टॉलेशन हुई होती है, ठीक है। बिल्डिंग हो गया जिसमें सिर्फ एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, ठीक है। एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, पूरी बिल्डिंग में नेटवर्क को कंट्रोल करेंगे, पूरी बिल्डिंग में नेटवर्क यूज़ करेंगे। जैसे कि ये रहा, ठीक है, ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है। इसमें क्या है, हमने एक मॉडेम ले लिया, हमने मॉडेम के थ्रू क्या किया, डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया, टैब कनेक्ट कर दिया, मोबाइल कर दिया, कंप्यूटर कर दिए, लैपटॉप कर दिया, और 5-7 कर लो आप, ठीक है। ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। ऑफिस में जितने टेबल्स होंगे उनके लिए अपना अपना एक, ठीक है। तो हम इंटरनेट उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट की मदद से हमने एक लोकल एरिया नेटवर्क डेवलप किया, मॉडेम की मदद से हमने उसको सारी जगह शेयर कर दिया, एक छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क डेवलप कर लिया। तो हम अब अपने काम आराम से कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये था हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। पहले हमने पढ़ा पर्सनल में क्या था, 10 मीटर की रेंज थी, अपने रूम में एक छोटा सा डेवलप कर दिया, अपने फ़ोन से वाईफाई दे दिया, हॉटस्पॉट दे दिया, तो उससे जैसे ब्लूटूथ हो गया। तो अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आपने एक लोकल एरिया नेटवर्क में गए, आप वहाँ एक ब्लूटूथ कनेक्शन है तो आप उसमें से गाने सुन लोगे, ऐसा नहीं है। अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, तो उस हिसाब से आप सॉन्ग सुन सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो जो भी पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जिसे हम पैन भी कहते हैं, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सनल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसका जियोग्राफिकल स्पैन कितना है, 10 मीटर्स। देन उसके बाद चलते हैं हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे हम मैन भी कहते हैं। तो आप कुछ समझ पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए, लैन में हम एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, डेटा ट्रांसफ़र रेट कितना है इसका, 10 to 100 MB पर सेकेंड। अब तो बढ़ गया होगा, अब तो 5G आ गया, थोड़ी PDF पहले की। तो आप इसको ना अपडेट कर लेना, गूगल से करके आप देख लेना एक बार कि कितना बताता है कि लैन का ट्रांसफ़र जो रेट है वो कितना है। चलो मैं ही बता देता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम। आप इसको सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, ठीक है। देन आगे चलते हैं मैन, ठीक है। मैन क्या है, ये क्या होता है, ये पूरी सिटी में फैला होता है, ठीक है। जैसे केबल्स होती थी हमारे पहले, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले पहले, अब तो ये डिशेज आ गई हैं, टाटा स्काई आ गई है, डिश टीवी आ गया, एयरटेल आ गया, ठीक है। अब तो आजकल तो हम सब्सक्रिप्शन लेके यूज़ कर लेते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स की ले ली, हॉटस्टार की ले ली, प्राइम की ले ली। तो उस हिसाब से हम इंटरनेट पे यूज़ कर सकते हैं। पर उससे पहले क्या होता था कि केबल्स होती थी, हर एक घर में केबल्स बिछी होती थी, उस केबल से कनेक्शन मिलता था टीवी में, तो हम चैनल्स यूज़ कर सकते थे, चला सकते थे, कुछ भी देख सकते थे उसमें, ठीक है। अपना अपना एक पैक होता था, उस हिसाब से सारे चैनल्स वगैरह चलते थे उसमें। तो ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ना, जिसे हम मैन कहते हैं, तो वो यही है, ठीक है। समझ आ रही है, ये वही है। ये इथरनेट की फॉर्म में भी हो सकता है, टोकन रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है, ATMs भी हो सकते हैं, ठीक है। जो मेट्रो इथरनेट है ना, वो भी इसी की एग्जांपल है, ठीक है। किस में आती है, मैन में आती है। जो मैन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये हमारा एक ऑफिस है,
फॉर एग्जांपल मैं बैंक में काम करता हूँ, ये JNK बैंक है, ये एक JNK बैंक है, ये JNK बैंक है, ये भी JNK बैंक है, ठीक है। ये एक आउटसाइड द स्टेट JNK बैंक है। फॉर एग्जांपल ये हेडक्वार्टर ले लो, ये JNK का हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब ये आपस में सारे इंटरकनेक्टेड होंगे, ठीक है। ये एक सिटी में सारे बैंक हैं, ये अलग एरिया की ब्रांच है, ये फॉर एग्जांपल ये सतवारी की ब्रांच है, ठीक है। ये लगा लो बख्शीनगर में ब्रांच है, ये आप लगा लो कहीं मुट्ठी वाली साइड ब्रांच है, ठीक है। ये परेड में ब्रांच है। तो इनके पास जो भी डेटा होगा मुझसे रिलेटेड या फिर किसी भी अकाउंट होल्डर से रिलेटेड, तो वो अलग थोड़ी ना होगा, वो सेम होगा। वो सब सर्वर पे चलता है, सारा का सारा सर्वर पे चलता है, मैन पे वर्क करता है, ठीक है। सबका जो सारा डेटा है वो हेडक्वार्टर में पड़ा है। हेडक्वार्टर से कौन शेयर कर रहा है, कहाँ शेयर हो रहा है, पूरी सिटी में शेयर हो रहा है, ठीक है। तो मैन का मतलब ये है कि जो मैन है वो होल दिस सिटी में जो नेटवर्क वर्क करेगा, जियोग्राफिकल इसका स्पैन क्या होगा, पूरी सिटी, ठीक है। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज वैन। ये रहा हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये एक एग्जांपल है मैन की। यहाँ छोटा दिख रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये रहा आपका, ठीक है। ये लीजिए, ठीक है। ये मैन है, यहाँ वर्क कर रहा है। देखो ये हमारा क्या है, रिसोर्स है जिससे हम डेटा ले रहे हैं या फिर इंटरनेट ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एक मेन सोर्स है मैन। ये इंटरनेट की मदद से हम सारी बिल्डिंग्स को कवरअप, सारे ऑफिस को कवरअप कर पा रहे हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो, सारे ऑफिस को कवरअप कर पा रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल थी मैन की। देन चलिए आगे हमारे पास है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे आपको नाम सुनाई दे रहा है कि वाइड एरिया नेटवर्क है, वैसे ही ये वाइडली काम भी करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पूरी कंट्री में जो भी टेली कम्युनिकेशंस है, नेटवर्क्स हैं, ठीक है, वो वाइड एरिया नेटवर्क्स में आते हैं, ठीक है। पूरी कंट्री में जो नेटवर्क वर्क कर रहा है उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या है कि मैन भी उसी के अंदर आता है और लैन भी उसी के अंदर आता है, ठीक है। ये वैन जो वैन है ना, वाइड एरिया नेटवर्क, वो ही मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क को नेटवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो मेन इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा है अभी तक, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क एक नेटवर्क है जो आगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को भी नेटवर्क देता है और लोकल एरिया नेटवर्क को भी नेटवर्क देता है, कनेक्टिविटी प्रदान करता है, ठीक है। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप ये खुद पढ़ लीजिएगा, जो भी इसमें लिखा हुआ है वो आपका काम है पढ़ना। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, आप इसे समझते जाना, एक बार रीड आउट करना तो समझ आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, जिसे हम VPN कहते हैं। देखिए चलो हम एग्जांपल के हिसाब से पढ़ते हैं। हमारा ये रहा हमारा VPN, ये हमारा VPN है, ठीक है। देखिए VPN क्या है, ठीक है। तो VPN क्या है, बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है। फॉर एग्जांपल आज के ज़माने में थोड़ा सा इवॉल्व हो गया, ज़्यादा इवॉल्व हो गया। पहले क्या होता था कि विद दी हेल्प ऑफ वायर्स को हम इंटरनेट से कनेक्टेड होते थे। जैसे मेरे घर पे एक लैपटॉप है, उसमें मैंने इंटरनेट दे दिया विद दी हेल्प ऑफ वायर। एक सोर्स आ रहा है कहीं से, ठीक है, वहाँ से मुझे जो इंटरनेट दे दिया गया। फॉर एग्जांपल BSNL से मैंने इंटरनेट ले लिया, तो उसमें एक मेरा प्राइवेट नेटवर्क होता था, वो इनक्रिप्टेड होता था, मतलब लॉक्ड होता था, ठीक है। यहाँ पे ना कोई हैक कर सकता है,
ठीक है, ना मेरा डाटा कहीं जा सकता है, ना डिलीट हो सकता है, ठीक है, ना कोई उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। ठीक है, ये तो थी पुरानी बात। आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे कुछ वेबसाइट्स ओपन करते होंगे, यहाँ पे वीपीएन का यूज़ करते होंगे। ठीक है, नॉर्मल आजकल वीपीएन का यूज़ होता है। आजकल तो एप्लीकेशंस बन गए हैं ऐसे कि आजकल तो इंटरनेट ही वायरलेस हो गया है। ठीक है, विदाउट वायर्स हम इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे फ़ोन्स में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी के टाइम पे भी ये इवॉल्व हो गया, तो हम विद दी हेल्प ऑफ वीपीएन ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि हमारा कोई भी डेटा जो है वो कहीं हैक ना हो जाए। ठीक है, कोई उसे वॉच आउट ना कर रहा हो। तो वीपीएन क्या करता है, जैसे कुछ कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल आप लगा लो जेके बैंक है, तो उनका डाटा आप नहीं प्रोसेस कर सकते, कोई भी उनकी वेबसाइट है आप ओपन नहीं कर सकते, वो फुल्ली इनक्रिप्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ वीपीएन। ठीक है, समझ आई। आप किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी वेबसाइट नहीं खोल सकते जब तक कि वो आपको अलाउ ना करें खोलने के लिए। जैसे हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक डेट होती है कि 1 तारीख से लेकर 30 तक वो फॉर्म फिल होंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे। तो अगर उसमें वीपीएन नहीं होगा तो कुछ, या फिर हैकर्स होंगे, वीपीएन नहीं है तो हैकर्स आए अगले महीने की 30 को भी तो वो भर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो उसमें एक वीपीएन होता है जिससे वो डेटा सारा इनक्रिप्टेड होता है। जब तक अलाउंस है तब तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं, जब अलाउंस ख़त्म तब उसके बाद हम नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो ये था हमारा वीपीएन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा इंटरनेटवर्क। तो इंटरनेटवर्क मतलब क्या है? इंटरनेटवर्क हम जिसे इंटरनेट कहते हैं आज के टाइम पे, कि भाई हाँ इंटरनेट चल रहा है तुम्हारा या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इंटरनेट में क्या है सारे इंटरनेट के अंदर आते हैं, वैन, लैन और पैन भी। ठीक है, ये सारे किसके अंदर आते हैं? इंटरनेट के अंदर। तभी आपने देखा होगा इंटरनेट का साइन कुछ ऐसे आता है ग्लोबली करके। ठीक है, ये इंटरनेट का साइन है, लोगो है। ठीक है, तो ये ग्लोबली वर्क करता है, जो पूरे वर्ल्ड में हमारी अर्थ पे अभी क्या कौन सबसे ब्रॉडेस्ट, सबसे वाइडेस्ट नेटवर्क कौन सा है? वो है इंटरनेट, जिस पे आप आराम से क्या क्या चला सकते हैं, वेबसाइट्स खोल सकते हैं, ईमेल चला सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, आज के ज़माने में सब कुछ इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट से हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, इंटरनेट से हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंटरनेट पे हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे वाइडेस्ट जो हमारा नेटवर्क है अभी के टाइम पे वो है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सब बच्चों ने इंटरनेट यूज़ किया होगा, अभी भी आप पढ़ रहे हैं तो विद दी हेल्प ऑफ इंटरनेट से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनेट पे हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से पर्पसेस को यूज़ कर सकते हैं? वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, रिसोर्स शेयरिंग, ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमिंग। ठीक है, चलिए ये था हमारा इंटरनेट। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसे हम पैन कहते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा नेटवर्क था, इसका जियोग्राफिकल स्पैन कितना था? छोटा था। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि नेटवर्क होता क्या है, जिससे हम शेयर करते हैं, स्मॉल डिस्टेंस हो, ज़्यादा डिस्टेंस हो, उस हिसाब से नेटवर्क को एक नाम दिया गया है। ठीक है, इवॉल्वेशन के साथ साथ बढ़ता गया, किसी का वाइड हो गया, जैसे इंटरनेट है वो वाइडली है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड पे वो चल रहा है, ग्लोबली है। तो ऐसे हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा हमने पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसका जियोग्राफिकल स्पैन कितना था? 10 मीटर था। कनेक्टिविटी रेंज कितनी थी? 10 मीटर थी। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या था? एक बिल्डिंग में, ठीक है, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, एक बैंक की ब्रांच होगी, बैंक ब्रांच। ठीक है, तो एक छोटी सी बिल्डिंग में कोई भी एक नेटवर्क है उसे हम लैन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे हम मैन कहते हैं। तो मैन कहाँ था? वो पूरी सिटी को क्या कर रहा था? कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, जैसे पूरी सिटी में ऑफिसेज हैं तो उसको कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, ये कुछ बिल्डिंग्स हैं हमारी, उन्हें कनेक्ट कर रहा है, जैसे मैंने आपको बैंक वाली एग्जांपल दी। उसके बाद हम आते हैं
वाइड एरिया नेटवर्क पे। तो वाइड एरिया नेटवर्क में हमें क्या मिला, हमने क्या पढ़ा वाइड एरिया नेटवर्क में? वाइड एरिया नेटवर्क में क्या था कि जैसे पूरी की पूरी सिटी आ गई, उसे हम वर्क करते हैं किसमें? वाइड एरिया नेटवर्क में। जैसे एटीएम सारे कंट्रोल हो रहे हैं वाइड एरिया नेटवर्क से, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में क्या था कि इंक्रिप्टेड डाटा हमें मिलता है जिसमें कि कोई हैक ना कर सके, ठीक है, जिसमें कोई हैकिंग की बिल्कुल गुंजाइश ना हो। उसके बाद कोई डेटा को रिट्रीव नहीं कर सकता, कोई डेटा को यूज़ नहीं कर सकता। जब तक कि ऑथराइज्ड है तब तक हम यूज़ कर पाएंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। तो सब इससे क्या होता है वीपीएन से कि डेटा सिक्योर रहता है, ठीक है। डेटा को कोई वो कई बार आप सुनते हो कि हैकर ने एसबीआई को जैसे कुछ ब्रांचेस कई बार हैक हो जाती हैं, ठीक है, तो वो वीपीएन में कुछ ना कुछ गड़बड़ आती है तो हैक हो जाती हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमने पढ़ा सबसे वाइडेस्ट कौन सा नेटवर्क है अभी तक? इंटरनेट। इंटरनेट से हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? वेबसाइट्स, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, रिसोर्स शेयरिंग, ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमिंग। उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे ओएसआई एंड आईपी रेफरेंस मॉडल को, ठीक है। ओएसआई रेफरेंस मॉडल क्या है और आईपी रेफरेंस मॉडल क्या है? सबसे पहले ओएसआई की फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। देन आईपी क्या है? आपने भी कभी कहीं ना कहीं सुना होगा कि जब भी हम अपनी लोकेशन शेयर करते हैं हमारे फ़ोन में आईपी एड्रेस शो होता है। हम कहाँ से नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, आईपी एड्रेस हर एक मोबाइल का, हर एक डिवाइस का आईपी एड्रेस अलग होता है, ठीक है। हर एक फ़ोन का, हर एक नेटवर्क का, हर एक यूज़र का आईपी एड्रेस अलग होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम मॉडल पढ़ेंगे कि ये रेफरेंस मॉडल कैसे वर्क करता है और इसमें क्या कंपैरिजन है, डिफरेंस क्या है दोनों में। बेसिकली ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, ठीक है। इसमें 7 लेयर्स होती हैं, देखिए ऐसे होती हैं इसमें 7 लेयर्स। ये रहा हमारा ओएसआई मॉडल, ठीक है। ओएसआई मॉडल में क्या है? हमारे पास 7 लेयर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, देन फिजिकल लेयर, ठीक है। तो ये तीनों ये आती है हमारी होस्ट लेयर यहाँ तक, ठीक है। ये आती है हमारी मीडिया लेयर, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या है? एप्लीकेशन में क्या होता है कि हम नेटवर्क प्रोसेस करते हैं। जो भी एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए हमारे पास नेटवर्क चाहिए होगा वो इसमें यूज़ होगा एप्लीकेशन लेयर में। तो प्रेजेंटेशन से समझ पा रहे होंगे कि जो भी हमारी डेटा प्रेजेंटेशन होगी या उसकी इंक्रिप्शन से रिलेटेड कि इंक्रिप्टेड है या डिक्रिप्टेड है, कोई हैक कर सकता है नहीं कर सकता, उससे रिलेटेड प्रेजेंटेशन लेयर में होगी। फिर सेशन लेयर में क्या होगा कि किन किन होस्ट में कम्युनिकेशन हो रहा है। इंटर होस्ट कम्युनिकेशन मतलब एक यूज़र मैं हूँ, एक यूज़र आप हैं, आप काफ़ी सारे यूज़र्स हैं, मैं आपको कुछ डेटा शेयर कर रहा हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है और वो इनक्रिप्टेड है। हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक कोड होगा, वो मैं आपको कोड शेयर करूँगा, 1 2 3 एग्जाम्पल ले लो, आपने उसमें लॉगिन किया, मेरा कोड आपने यूज़ किया, तो हम साथ में एक इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पे वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट पे, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड एंड रिलायबिलिटी। जैसे व्हाट्सएप है, ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप ले लो, मैसेजिंग ले लो, आप एंड टू एंड कनेक्शंस पे मैसेजेस करते हैं, उसमें कोई डेटा उसके लिखा आता है उसके ऊपर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड डेटा, ठीक है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेजिंग और एंड टू एंड इनक्रिप्टेड चैट, ठीक है। तो बस ये ऐसे ही वर्क करता है। ये ट्रांसपोर्ट है कि कोई भी कनेक्शन है हमारे में कितना रिलायबल है कितना नहीं है। तो नेटवर्क क्या करता है? मैंने आपको बताया कि पाथ डिटर्मिनेशन करता है कि कहाँ से जा रहा है डेटा आपके पास, कौन से मॉडेम से जा रहा है, कौन से टावर से आप नेटवर्क खींच रहे हैं। जैसे कोई भी टावर लगा आपके नियर बाई, कौन से टावर से आपका नेटवर्क जा रहा है सब पता होता है, ठीक है। इंटरनेट पे वो सब पता है उनको कि कौन सा फ़ोन कौन से टावर से यूज़ हो रहा है और उसका आईपी एड्रेस क्या है। ये देखो लॉजिकल एड्रेसिंग, आईपी लॉजिकल एड्रेसिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डेटा लिंक, एमएसी एंड एलएलसी फिजिकल एड्रेसिंग क्या है आपकी, ठीक है। उसके बाद फिजिकल मीडिया सिग्नल
ठीक है। एंड बाइनरी ट्रांसमिशन क्या है, देखो मीडिया सिग्नल कितना है आपका, कौन कौन सा मीडिया कैसे किस मीडियम से यूज़ हो रहा है, ठीक है, फिजिकल, ठीक है। ये है हमारे पास OSI में 7 लेयर्स। और वहीं हम कंपेयर कर रहे थे IP रेफरेंस मॉडल को। IP रेफरेंस मॉडल में 4 लेयरें होती हैं, ठीक है। इसमें 7 लेयर्स हैं, उसमें हमारे पास 3 लेयर्स होंगी, ठीक है। कितनी लेयर्स होंगी, OSI में हमारे पास कितनी लेयर्स हैं, 7 लेयर्स हैं, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो हमारे पास IP मॉडल में कितनी लेयर्स आ जाएंगी, 4 लेयर्स, ठीक है। बेस्ड ऑन प्रोटोकॉल्स एंड प्रोटोकॉल्स आर नॉट फ्लेक्सिबल विद अदर लेयर्स। तो ये प्रोटोकॉल्स जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, ये प्रोटोकॉल हमारा थोड़ा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। जो OSI मॉडल है उसमें जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो हमें गारंटी देती है कि जो भी हम डिलीवर करेंगे वो सेफ है, ठीक है। तो जो TCP और IP मॉडल है उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर है वो हमें गारंटी नहीं देती पैकेट्स की डिलीवरी में, ठीक है। और एक चीज़ और, जो OSI मॉडल है हमारा वो हॉरिजेंटल अप्रोच को फॉलो करता है। ऐसे हमने देखा ना, ऐसे बना हुआ था, ऐसे लेयरें थी हमारे पास। तो जो हमारा IP मॉडल होगा वो ऐसे फॉलो करेगा, ठीक है, उसकी ऐसे लेयर्स होंगी, ठीक है। देन उसके बाद हम OSI इज ए जनरल मॉडल। जो OSI है वो एक जनरल मॉडल है, ठीक है। जो IP मॉडल है वो कोई और एप्लीकेशन नहीं यूज़ करता। उसके बाद OSI मॉडल है एज ए सेपरेट प्रेजेंटेशन लेयर। OSI मॉडल में हमने देखी कि सेपरेट प्रेजेंटेशन लेयर है, लेकिन IP में सेपरेट प्रेजेंटेशन लेयर नहीं होती, वो 3-4 लेयरें एक ही में होती हैं। एक सेकंड में आपको एग्जांपल देता हूँ, बताता हूँ आपको। ये रहा हमारा, हमने पढ़ा इसमें, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा OSI मॉडल है, ये हमारा TCP IP मॉडल है, ठीक है। इसमें क्या है, इस मॉडल में ये प्रेजेंट ही नहीं होता, प्रेजेंटेशन वाला प्रेजेंट नहीं है, ये नल है, सेशन वाला प्रेजेंट, एप्लीकेशन है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट है, इंटरनेट है हमारे पास, वही नेटवर्क सेम आ गया, इंटरनेट होस्ट टू नेटवर्क है, पर हमारे पास फिजिकल नहीं है, ठीक है। इसमें ये 4 ही लेयर्स हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास 7 लेयर्स हैं, इसमें हमारे पास 4 लेयर्स हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा IP, इसे हम यहीं रखते हैं, ऊपर वाला हमने पढ़ लिया, ठीक है, अच्छे से कंपैरिजन हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो नेटवर्क लेयर है ना OSI मॉडल में, वो कनेक्शन ओरिएंटेड है और कनेक्शन की सर्विसेज भी देती है हमें, ठीक है। लेकिन जो IP मॉडल में है वो सिर्फ कनेक्शन सर्विस देती है हमें, ठीक है। उसके बाद OSI मॉडल में क्या है, प्रोटोकॉल फिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रोटोकॉल फिटिंग प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें प्रोटोकॉल फिटिंग प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। OSI मॉडल में क्या होता है, प्रोटोकॉल जो होते हैं वो हिडन होते हैं, प्रोटोकॉल्स आर हिडन OSI मॉडल एंड आर इजली रिप्लेस्ड एज द टेक्नोलॉजी चेंजेस। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है हम OSI मॉडल में प्रोटोकॉल्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन IP में प्रोटोकॉल को चेंज करना बहुत मुश्किल है। जैसे आप अपने IP एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते हैं, जो आपका IP एड्रेस होगा वही रहेगा। आप मानो कि आपके पास एक IP एड्रेस है, आपका IP एड्रेस है 1 2 3 4 5, ठीक है। आपने कोई इलीगल क्राइम कर दिया, कोई भी इलीगल एक्टिविटी कर दी, आपका IP एड्रेस पकड़ा ही जाएगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है चेंज करना। अगर आपको करना है तो आपको नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, ठीक है। उसके लिए नेक्स्ट लेवल की नॉलेज चाहिए। देन उसके बाद आते हैं हम OSI मॉडल डिफाइंड सर्विसेज इंटरफेसिस एंड प्रोटोकॉल्स वेरी क्लियरली एंड मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन दम, ठीक है। OSI मॉडल में क्या है, वो सर्विस को डिफाइन करता है, हमें इंटरफेसिस देता है। हमने इंटरफेसिस पढ़ा था कि इंटरफेस होता क्या है। जो आप अपने टैब पे देख रहे हैं या फिर फ़ोन में, लैपटॉप में, कहीं भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके सामने एक इंटरफेस आ रहा है, उसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंटरफेस देता है। जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, ठीक है, उनमें हम फ़र्क देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन IP में हम नहीं देख सकते।
हम उनको सेपरेट नहीं कर, सर्विसेज को सेपरेट नहीं कर सकते, इंटरफेसेस को सेपरेट नहीं कर सकते और प्रोटोकॉल्स को भी सेपरेट नहीं कर सकते। हमने पढ़ा इसमें 7 लेयर्स होती हैं, इसमें 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ईथरनेट। तो ईथरनेट क्या है? अभी हमने इंटरनेट पढ़ा कि सबसे बड़ा हमारे पास नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट है, ठीक है। तो ईथरनेट क्या है? देखिए, जो भी हमारे बैंक्स है ना, बैंक में ईथरनेट यूज़ होता है, बड़े सारे स्कूल्स में ईथरनेट यूज़ होता है। ईथरनेट एक लोकल एरिया नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। ये एक लोकल एरिया इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी है जो वाइडली डेवलप हो गई है, ठीक है। हम ज़्यादा एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बैंक वाली एग्जांपल दी, उसमें ईथरनेट यूज़ होता है। विद द हेल्प ऑफ ईथरनेट उसमें सारा नेटवर्क जाता है। तो अगर आपको पूछा जाता है कि बैंक में कौन सा नेटवर्क यूज़ होता है, तो वो ईथरनेट यूज़ होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में ईथरनेट यूज़ होता है, बड़े सारे स्कूल्स कॉलेजेस में ईथरनेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है? ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की जाती है जिससे हम कोलिजन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है? CSMA एंड CD टेक्नोलॉजी, ठीक है। जब भी कोई कोलिजन होगी तो हम किसकी मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं? CSMA एंड CD की मदद से। तो CSMA यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? कैरियर सेंस मल्टी एसेस, एंड CD की फुल फॉर्म है कोलिजन डिटेक्शन, ठीक है। यहाँ पे लिख रखी है कैरियर सेंस मल्टी एसेस एंड कोलिजन डिटेक्शन। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, इथरनेट में कोई कोलिजन हैपन हो जाती है, तो क्या होता है, जो भी होस्ट है, जैसे मैं हूँ या कोई बैंक का एम्प्लॉय यूज़ कर रहा है, तो वो रोल बैक कर जाता है, ठीक है। वो सर्वर डाउन हो जाता है, तो कुछ समय के बाद वो ठीक हो जाता है। जैसे कि हम कभी कभी यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं जेके बैंक की, तो वहाँ पे सर्वर डाउन दिखाता है। तब क्या होता है कि इथरनेट में कोलिजन्स आ जाती हैं, ठीक है। तो वो डेटा वो वापस से आ जाता है, थोड़ा टाइम लगता है उसे ठीक होने में, फिर वापस आ जाता है, ठीक है। देन कुछ एक्सपर्टीज बैठे होते हैं, वो उसे वापस से ठीक कर देते हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम या फिर कोई इशू आ जाता है, ठीक है। तो जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ना, इसमें इथरनेट में जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, वो 48 बिट मैक एड्रेस होता है उसमें, ठीक है। 48 बिट मैक एड्रेसेस, ठीक है। इससे क्या होता है, इथरनेट डिवाइसेस को आइडेंटिफाई और कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। जो भी डिवाइसेस इथरनेट से कनेक्टेड होते हैं, उसमें एक एड्रेस होता है, कितने बिट का होता है? 48 बिट मैक एड्रेस होता है वो, ठीक है। जैसे हमारे में आईपी एड्रेस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, हमारा एक अलग से एक क्या होगा? आईपी एड्रेस होगा। वैसे ही 48 बिट्स मैक एड्रेस होता है किसमें? जब हम इथरनेट यूज़ कर सकते हैं, तो उसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है ये एड्रेस, ठीक है। कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल एथरनेट है वो 10 बेस टी स्पेसिफिकेशंस आती हैं उसमें, इतना डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। टी जो है वो थिक नेट होता है, ठीक है, थिक इथरनेट भी कहते हैं उसे हम, ठीक है। टी का मतलब क्या है यहाँ पे? 10 बेस टी का मतलब ये है कि 10 बेस थिक नेट, 10 बेस थिक नेट, या फिर हम थिक इथरनेट भी कह सकते हैं, थिक नेट, ठीक है। देखिए, जो भी ये है ना, जैसे हम 10, इसमें लिखा है 10 बेस टी स्पेसिफिकेशंस, यहाँ पे 10 का मतलब क्या है? 10 MB पर सेकंड स्पीड है, ठीक है। बेस का मतलब बेस स्टैंड फॉर क्या है? बेस बैंड। बेस बैंड कौन सा है? 10 का मतलब यहाँ क्या है? कितने MB पर सेकंड हमें स्पीड मिल रही है, ठीक है। बेस का मतलब क्या है? बेस बैंड। और टी का मतलब क्या है? मैंने अभी आपको बताया, थिकनेट, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है, ये है हमारा इथरनेट। तो कुछ इसमें आगे आ जाते हैं कि फास्ट इथरनेट कौन सा है, सबसे ज़्यादा फास्ट इथरनेट कौन सा है। देखिए, ये आ गया 100 बेस टी। हमने पढ़ा अभी कि टी इसका मतलब क्या हुआ? 100 का क्या हुआ? 100 MB पर सेकेंड, ठीक है। बेस का मतलब बेस बैंड कौन सा है इसमें?
बेस बैंड, ठीक है। देन टी का मतलब आ गया थिक इथरनेट या फिर थिक नेट कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये सबसे फास्ट इथरनेट है अभी तक का, ठीक है। उसके बाद आता है गीगा इथरनेट। गीगा इथरनेट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1995 में, ठीक है। जो फास्ट इथरनेट है उसमें हम हाई स्पीड को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें 1000 Mbits पर सेकेंड्स मिलती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आता है 3A स्टैंडर्डाइज गीगा इथरनेट एंड UTB यूजिंग CAT5। ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये केबल्स के, ये हमारी केबल्स होती हैं। जैसे हम कोई भी घर पे इंटरनेट लगवाते हैं तो ये केबल्स की फॉर्म आती है कि कौन सी केबल लगेगी और किस हिसाब से आपको स्पीड मिलेगी। तो जैसे हम फाइबर लगवाते हैं, ये देखिए ये आ गया IEEE 802.3 डिफाइंस गीगा इथरनेट ओवर फाइबर, ठीक है। हम फाइबर के ऊपर गीगा इथरनेट को यूज़ कर सकते हैं, जैसे बैंक्स में यूज़ होता है या कहीं भी होता है, ठीक है। इतना डीप आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। इतना दिमाग में पचड़ा डालने की ज़रूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि गीगा इथरनेट क्या है। गीगा इथरनेट क्या है, जिससे हम बहुत ज़्यादा हाई स्पीड इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, हमारे पास आ गया वर्चुअल लैन क्या है। तो वर्चुअल लैन में क्या होता है, हमारे पास वर्चुअल लैन में क्या होता है, एक डोमेन होता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल एक डोमेन है, इसे सेपरेट करके अलग अलग होस्ट को दे दिया गया, ठीक है। अलग अलग डोमेन दे दिया गया। एक डोमेन को सेपरेट करके वन और मोर ब्रॉडकास्ट डोमेन्स यूज होते हैं, ठीक है। एक डोमेन है हमारे पास, ठीक है। डोमेन हम आगे पढ़ेंगे कि डोमेन क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है। अभी आप एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो, समझ लो कि ये बेसिक आपको समझ आ रहा है। डोमेन मैं आपको समझा दूंगा, अभी मत समझना। अभी आपको मैं डोमेन समझाऊंगा, फिर थोड़े से टॉपिक उससे रिलेटेड रह जाएंगे, तो एक साथ इंटरलेट करके पढ़ेंगे इनको। तो आप एक थोड़ा सा याद रख लीजिए कि एक डोमेन है, उसे हम डिवाइड कर रहे हैं एक से ज़्यादा डोमेन में, होस्ट डोमेन्स में, ठीक है। ये डोमेन्स क्या कर रहे हैं, डोमेन नंबर 1, डोमेन नंबर 2, डोमेन नंबर 3, डोमेन नंबर 4, ठीक है। ये होस्ट डोमेन्स है, ठीक है। वर्चुअल लैन में हम क्या करते हैं कि एक डोमेन को ब्रेकआउट करके होस्ट डोमेन में ब्रॉडकास्ट आगे अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन्स दे देते हैं, ठीक है। डिवाइड क्या होता है, वर्चुअल लैन इज ए मेथड टू डिवाइड अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन इनटू मोर देन वन ब्रॉडकास्ट डोमेन्स। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। वर्चुअल लैन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को सिंगल कोलिजन डोमेन दिया जाता है, ठीक है। जिसमें हम मीडिया को शेयर कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं, किसी चीज़ को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इनक्रिप्टेड डेटा यूज़ करने के लिए होता है। तो आज हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा हमने, कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़े, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा आया, पर्सनल एरिया नेटवर्क, देन लोकल एरिया नेटवर्क, देन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, देन उसके बाद आया हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क क्या था, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या था। उसके बाद हमने पढ़ा इंटरनेट कैसे वर्क करता है, इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। कंपैरिजन पढ़ा हमने OSI रेफरेंस मॉडल और IP रेफरेंस मॉडल में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें आपसे अगर कुछ क्वेश्चन बनता है तो वो यही क्वेश्चन बनता है कि OSI रेफरेंस मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं और IP में कितनी लेयर्स होती हैं। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि प्रेजेंटेशन कैसे काम करती है, सेशन कैसे काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे काम करता है, ठीक है। कोई प्रोटोकॉल्स नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद एथरनेट क्या क्या है, तो एथरनेट मैंने आपको बताया, जो भी हमारे प्राइवेट जो हमारा एक डिपार्टमेंट होता है उसमें अलग से एथरनेट यूज़ किया जाता है, नॉर्मल इंटरनेट नहीं यूज़ किया जाता। जैसे JK बैंक में, कुछ कॉलेजेस में, ठीक है। उसके बाद स्कूल्स में, ठीक है। जैसे आर्मी का हो गया, उनका अलग से होगा, ठीक है। तो वो एक लोकल एरिया नेटवर्क नहीं यूज़ करेंगे कि जिसमें इंक्रिप्शन की प्रॉब्लम आए, कि डेटा इंक्रिप्टेड ना हो। उनका अपना शेयरिंग का अलग हिसाब होता है। देन उसके बाद हमने पढ़ा फास्ट इथरनेट कितना फास्ट, ये मैंने आपको बताया कि सबसे फास्ट कौन सा है, 100 बेस टी। हमने पढ़ा कि 100 MB पर सेकेंड ये स्पीड है, 100 ये इससे डिनोट होता है। और बेस का क्या आ गया, बेस बैंड, टी का मतलब है यहाँ थिकनेट, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा
गीगा इथरनेट क्या है, ठीक है। अभी तक जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1995 में, तो हम इससे हाई स्पीड को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल लैन हमने पढ़ा कि एक डोमेन होता है हमारे पास, उसको हम तोड़ के एक से ज़्यादा ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम सेपरेट करते हैं, डिवाइड करते हैं एक नेटवर्क को सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन्स में, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। टोपोलॉजीज पूछी जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। टोपोलॉजीज में हम पढ़ेंगे कि स्टार टोपोलॉजी कैसे वर्क करती है, रिंग टोपोलॉजी कैसे वर्क करती है, बस टोपोलॉजी कैसे वर्क करती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।